हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x के बिंदु P2-4 पर एक स्पर्श रेखा तथा एक अभिलंब खींचे गए हैं जो परवलय की नियता को क्रमशः बिंदु A तथा B पर मिलते हैं। यदि QAB एक ऐसा बिंदु है जिसके लिए AQBP एक वर्ग है तो 2A प्लस B बराबर होगा, हमें बताना है। तो सबसे पहले हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू में 8x हो गया। ठीक है, हमने बोला कि ये शीर्ष हो गया इसका, और ये इसकी हम बोल देते हैं कि स्पर्शरेखा, ये ड्रॉ ना भी करेंगे तो चलेगा। ये शीर्ष 0 0 होगा। ठीक है, हमें बोला गया है कि बिंदु P2-4 पर एक स्पर्शरेखा तथा एक अभिलंब खींचे गए हैं। एक बिंदु 2-4 है। ठीक है, एक बिंदु कितना है, ये तो 0 0 होगा। तो 2-4 मतलब नीचे की तरफ, यहाँ कहीं मान लेते हैं एक स्पर्शरेखा ड्रॉ की गई होगी। ठीक है, तो एक स्पर्शरेखा ड्रॉ की गई है, तो एक काम करते हैं, हम ड्रॉ कर भी देते हैं। तो हमने एक स्पर्शरेखा ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ठीक है, यदि आप इस पॉइंट से ही बनाना चाहोगे तो ऐसे कुछ बना सकते हो। हम करते हैं कुछ ऐसा ही बना लेते हैं। ये इस पॉइंट पे टच कर रही है, इसको मान लेते हैं हम। इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं। ये जो होगा, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2-4। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि सॉरी, इससे स्पर्श रेखा और एक अभिलंब भी ड्रॉ किया गया है। एक अभिलंब ड्रॉ किया गया है, तो अभिलंब हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये पर्टिकुलर परफेक्ट तो बनेगा नहीं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ये बन गया। अब हमें बोला गया है कि अ, स्पर्श रेखा तथा एक अभिलंब खींचे गए हैं जो परवलय की नियता को स्पर्श क्रमशः ए और बी पे करते हैं। ठीक है, ए और बी पे स्पर्श करते हैं ये नियता को। तो नियता बना लेते हैं हम एक अलग कलर से। ये हमारी नियता है, जितनी फोकस डिस्टेंस होती है उतनी नियता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक होती है उतनी ही इसकी यहाँ से यहाँ तक होती है। तो एक पॉइंट ये है टच करने वाला, एक पॉइंट ये है। इसको नाम दे देते हैं हम ए, इसको नाम दे देते हैं हम बी। ठीक है, और ये कि एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब हमें बोला है कि एक ऐसा है जो बिंदु जिसके लिए ए क्यू बी पी एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग बन रहा है मतलब क्यू कुछ इस तरीके से यहाँ कहीं हो जाएगा, क्यू क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब इन सब को मिलाते हैं हम, तो एक वर्ग बनेगा। ठीक है, तो बना लेते हैं वर्ग एक। तो इसको हम इससे मिलाएं और इस पॉइंट को इससे मिला दें तो एक वर्ग बन जाएगा, हमें ऐसे बोला गया है। ठीक है, तो ठीक है, एक वर्ग बना लिया हमने। अब हम जरूरत जो पड़ेगी हम मिलाते जाएंगे, अभी जरूरत है नहीं तो नहीं मिलाते हैं। अब हमें बोला गया है कि ये परवलय की इक्वेशन है, यहाँ पे ए निकालें। यदि इसको कंपैरिजन करें 4ax से, तो 4a इक्वल टू में 8, ये 4 है, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू 2 आ गई मतलब ये पॉइंट हमारा 2 0 हो जाएगा। सॉरी। अब हमें क्या बोला गया है कि अभिलंब खींचे गए हैं जिसकी नियता परवलय की नियता के अनुसार ये है, और तो 2a प्लस बी बताना है हमें कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू निकालनी है। बी कहाँ से आए, हमें बोला गया है इसके पॉइंट ए बी है, मतलब ये ए दूसरा वाला है, ये कैपिटल ए मान लो आप लोग। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये वाला ए और वो ए दोनों सेम है, ये पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं तो हमें पता है सबसे पहले तो, जब भी कर्व है, कर्व के लिए यदि हम उसकी टेंजेंट की इक्वेशन देखें तो वो कितनी हो जाती है, कार्टेशियन फॉर्म की, पैरामेट्रिक फॉर्म की। ठीक है, क्या होगी, टी वाई इक्वल टू में एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, यही होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हम देखें तो ये पॉइंट किसके इक्वल होता है, ए टी स्क्वायर 280। ए टी स्क्वायर कॉमा 280 के इक्वल होता है वाई इक्वल टू 4ax के लिए। तो 280 की वैल्यू -4 है, या ए टी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, या ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2। इसका मतलब -1 आ गया। टी की वैल्यू कितनी आ गई है,
माइनस का 1। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस का y इक्वल टू में x प्लस का ए टी स्क्वायर, ए कितना है हमारा 2 है, और t का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस का 1। तो ये कितना आ गया, इसको यदि हम लिखें एग्जैक्टली तो ये आ जाएगा x प्लस वाई सॉरी प्लस 2 इक्वल टू में 0। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की पैरामेट्रिक फॉर्म कितनी होती है, नॉर्मल की देख लेते हैं, दोनों ही इसी पॉइंट पे बन रहे हैं इसलिए इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट पे देखेंगे। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा y प्लस टी एक्स इक्वल टू में 280 प्लस 80 क्यूब। ये होती है नॉर्मल की इक्वेशन। तो y प्लस टी की वैल्यू -1 है तो माइनस एक्स इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई टू 4, और -1 मतलब माइनस का 4 प्लस का a मतलब 2, और t की वैल्यू -1 का क्यूब। तो y माइनस एक्स इक्वल टू में -4, और ये आ जाएगा माइनस का 2। तो ये आ गया है माइनस का 6। एक्स इस तरफ ले आते हैं और वाई भी इस तरफ ले आते हैं। वाई को ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो, एक में ही लिखना है तो एक्स माइनस का वाई माइनस का 6 इक्वल टू में 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हमें पैराबोला भी मिल गया है, और सॉरी पैराबोला की हमें टेंजेंट की इक्वेशन भी मिल गई है, और जो अभिलंब बन रहा था वो भी मिल गया है। ओके, अब हमें बोला गया है कि ये ना जो टेंजेंट है वो जाके किसे टच करती है, डायरेक्ट्रिक्स को। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है एक्स इक्वल टू में माइनस ए होती है। तो ए कितना निकला है हमारा 2, इसका मतलब ये एक्स -2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू में माइनस का 2, या एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगी इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गई, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें हम, तो ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट, तो ए पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो एक्स प्लस 2 को 0 रख सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अरे एक्स प्लस 2 को देखो, एक्स प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू 0 ऐसे लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, हमने डायरेक्ट रख दिया एक्स प्लस 2 0 है, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखें तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y 0 है तो x कितना आ जाएगा, -2। तो यहाँ पे सिंपल बात है, x तो -2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये -2 है और y 0 आ गया। अब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 रख देते हैं, -2 माइनस का y माइनस का 6 इक्वल टू में 0, माइनस का y इक्वल टू में 6 -2 -8 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू माइनस का 8 आ गई। तो ये तो फिक्स रहेगा -2, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8। y की वैल्यू आ गई। अब हमें ये पॉइंट निकालना है। अब ये पॉइंट कैसे निकालें, तो हम ऐसे देख लेते हैं कि जो डायगोनल होंगे ना, ये एक डायगोनल है और एक डायगोनल हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। दोनों डायगोनल कैसे होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, सॉरी, तो हम दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, डायगोनल निकालेंगे तो इससे अच्छा है। ये तो मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो हमें ए बी निकालना है। हमें बोला है जिसके लिए ए क्यू बी पी एक वर्ग है, तो 2a प्लस बी बताना है। 2a प्लस बी मतलब ए बी आ गया तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हो कि इसकी डिस्टेंस हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है। तो भी ए बी की वैल्यू निकल सकती है, जैसे निकालना चाहो, जितने इजीली आप निकालना चाहो निकल सकता है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम कहाँ से देखते हैं, ए बी और -2 0 पे कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि इसकी एक तरीका और है इसको लिखने का। एक ये हम देखें तो एक पैरेलल मतलब एक लाइन पे हो जाएंगे ये चीज, एक लाइन पे नहीं रहा तो उसको डिस्टेंस फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। -2 0 ए बी -2 0, ए बी
और -2 0 के बीच की डिस्टेंस उतनी ही होगी। ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, Q से लेके A तक की डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी Q से लेके B तक की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये AB है और ये कितना था, -2 8 था ना, -2 -8 है, ये माइनस का 8 था, तो निकाल देते हैं। तो A -2 मतलब A+2 का होल स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर इक्वल टू में A+2 का स्क्वायर प्लस का b माइनस का माइनस माइनस प्लस का 8 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, मतलब क्यू ए इक्वल टू में क्यू बी का स्क्वायर कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। A+2 का होल स्क्वायर, A+2 का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। b का स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस 64 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 16b, बी हो गया ये, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो 16b इस तरफ जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस का 16b इक्वल टू में 64, या b इक्वल टू में 16 चौको 64 माइनस का 4, b की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। ओके, b की वैल्यू कितनी आ गई है, -4 आ गई है, b निकल के आ गया -4। अब हमें निकालना है a, और अब a कैसे निकले, तो आप सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकाल सकते थे इसको भी, कि इसको कितना रखें कि ये सहमत है। तो a की वैल्यू आप ऐसे मत निकाल लो, -4 है ना, ये -4 आ गया है। अब हमें a और चाहिए। ठीक है, a और चाहिए, तो हम ऐसे निकाल लेते हैं कि ये तो -4 आ गया, अब ये -4 आ गया मतलब जरूर से ये एक लाइन में ही होगा, सिंपल है ना। यदि ये -4 आ गया तो ये तो एक लाइन में ही होगा, तो एक लाइन में ही है ये, मतलब इस तरीके से है, ये -4 है कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 है, ये हमारा -4 है, ये भी हमारा पॉइंट -4 है, मतलब ये एक ही पॉइंट पे हो गया, ए निकालना है हमें। तो ये डायरेक्ट्रिक्स के रिस्पेक्ट पे है ना, डायरेक्ट्रिक्स के रिस्पेक्ट पे है ये। तो आप इसको कैसे कर सकते हो कि ये आपका जो होगा मिड पॉइंट हो जाएगा, हम ऐसे मानते हैं ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट को आप कैसे निकाल सकते हो, मिड पॉइंट ऐसे कि -4 प्लस -4 अपॉन में 2, -4 -4/2 मतलब -8/2, या माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये तो -4 ही आएगा बाय का। एक्स निकाल लेते हैं अब, तो इन दोनों का भी मिड पॉइंट यही होगा। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं, -2 अपॉन में 2 मतलब ये आ जाएगा माइनस का 1। इन दोनों का मिड पॉइंट होगा ना, इंटरसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल, तो इसका पॉइंट कितना आ गया, -1 आ गया है, तो -4/2 मतलब -2 आ गया है, तो ये पॉइंट कितना आ गया, -2। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालें, तो इससे निकाल सकते हैं हम a+2 अपॉन में 2 इक्वल टू में कितना है, -2 है। तो सिंपल है, इसको हम कर लेते हैं, 2 इस तरफ जाएगा तो a+2 इक्वल टू में -4 या -6, तो a की वैल्यू -6 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो -6 × 2, इसको सॉल्व करें हम यहाँ पे, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो -6 × 2 माइनस का 12 प्लस का b कितना है, -4 है, तो -4 आ गया, मतलब -16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 61 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये जो इतना टाइम लग गया ना इसे निकालने में, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे इसको। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 -16। थैंक यू।